ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। क्लास 11th में ये टॉपिक है और बेसिस है फंक्शंस के लिए। तो ये टॉपिक हमें ठीक से आना चाहिए बिकॉज इस टॉपिक में हमेशा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। तो कोशिश करते हैं डोमेन और रेंज निकालने की। अल्टीमेटली हमें अगर ये मालूम हो कि डोमेन और रेंज क्या है, ये तो एक ऑर्डर्ड पेयर है, सिंपल सा एक्स और वाई। दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर की हम जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्स भी डिफाइंड होना चाहिए, वाई भी डिफाइंड होना चाहिए, राइट। और हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन लेटर से कि ये एक फंक्शन है जिसने इनपुट लिया एक्स और जिसने आउटपुट दिया वाई, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखते हैं वाई क्या है, वाई तो आउटपुट है, और फंक्शन ने किया गया, फंक्शन एक इनपुट लिया एक्स और आउटपुट दिया वाई, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या हो गई, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। तो अब डोमेन और रेंज निकालते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस की, जिसका मतलब वो वैल्यूज आएंगी एक्स और वाई की जो कि हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाएँ। तो क्वेश्चंस में यही आता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 1, ठीक। एग्जांपल देख लिया, लेटर से ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5/3 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें हम पहले डोमेन निकालते हैं, हमें दो चीज़ें निकालेंगे, दोनों चीज़ें, एक तो डोमेन और एक रेंज। तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन का मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, ये एक्स कॉमा वाई की हम बात कर रहे हैं तो एक्स वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो इस फंक्शन के लिए अगर डोमेन निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई तो हमेशा उस एक्स के लिए वाई डिफाइंड होना चाहिए। वाई यहाँ पे अनडिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो होगा। तो हमें डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करना है, वी डोंट वांट इट टू बी जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब 3 माइनस एक्स जो है, 3 माइनस एक्स तो जीरो होगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें देखना है डिनोमिनेटर जीरो कब नहीं होगा। अगर एक्स की वैल्यू 3 होगी तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो एक्स 3 नहीं होना चाहिए। जब एक्स 3 नहीं होगा तो ये डिफाइंड होगा वाई। तो हमारे पास डोमेन क्या आ गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। हो सकता है यहाँ पे नीचे एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो वहाँ से एक्स की दो वैल्यू जनरेट होती, तो उन वैल्यूज़ को हम एक सेट में रखते हैं। देयर फोर 3 इज रिटन इन अ सेट, 3 को एक हमने सेट में रख दिया, और तो रियल नंबर्स सारे आएंगे एक्सेप्ट 3, उसके लिए वाई डिफाइंड होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास रेंज क्या होगा, रेंज का वैल्यू क्या आएगा। तो रेंज देख लिया, रेंज का मतलब वाई की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आएंगी, रेंज का मतलब वाई। तो रेंज के लिए अब हमने क्या किया, एक स्टेप फॉलो करेंगे प्रोसीजर। हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे वाई के टर्म्स में, राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ये हम हमेशा फॉलो करेंगे, थोड़ी चीज़ें इजी हो जाएंगी। राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक है। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ ले गए तो x को इधर ही रहने दिया, ये आ गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 5। देयर फोर एक्स का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 3y प्लस 5 अपॉन 1 प्लस वाई, राइट। अब अगर x डिफाइंड है, x का कब डिफाइंड होगा, दैट मीन्स x को अब अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर x अनडिफाइंड हो गया तो इसका मतलब डोमेन तो है नहीं हमारी वो। तो x को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 1 प्लस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो दैट मीन्स y शुड नॉट बी इक्वल टू क्या, -1। तो y का वैल्यू -1 नहीं आएगा, और x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो x की परमिसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, ये सारी वैल्यूज़ हैं, और y का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट मीन्स अब रेंज निकाल रहे हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, सारी रियल वैल्यूज़ आएंगी एक्सेप्ट क्या, y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो डोमेन आ गया ये, और रेंज आ गया ये आंसर आ गया। इट इज़ दैट सिंपल, इतना ईजी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
लेट अस से एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू हमने देख लिया, हमने एक फंक्शन लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसका डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, तो पहले तो हम डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन निकालने के लिए इसका मतलब एक्स वैल्यूज़। अब डोमेन निकालने के लिए क्या देखें, इसमें हमारे पास अंडर रूट आ रहा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट जो आना चाहिए इस तरफ, ये तो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा, वैल्यू 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो आना चाहिए इसका वैल्यू तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ सकती। यहाँ से जो एफ एक्स आएगा इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी लेस देन 0, कैन नॉट बी लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, रियल रूट्स हैं, रियल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से रियल ही आएगा। दैट मीन्स ये रियल कब आएगा, या तो ये वैल्यू मैक्सिमम 0 होगी या 0 से कम होगी, तभी हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव या 0 आएगी। तो डोमेन निकालने के लिए हमने क्या किया है, डोमेन ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, 0 से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेसर देन इक्वल टू 0। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेसर देन एंड इक्वल टू 0। अब ये x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा तो चेक कर लेते हैं। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब नंबर लाइन पे हम दो एक्सट्रीम वैल्यूज ले लेते हैं। एक वैल्यू तो आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्सट्रीम वैल्यूज कैसे करेंगे, इनइक्वालिटी को चेंज कर दे, इक्वल टू का साइन पुट कर लेते हैं इसके बीच में, तो वहाँ से हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएं और उस पर हम इस ग्राफ को चेक कर लेंगे। मैं आपको एक ये ईजी तरीका बता रहा हूँ, और भी मेथड्स हैं इसको करने के लिए। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 3 चेक कर लिया और x इज इक्वल टू माइनस 3 चेक कर लिया। ठीक है, आर्बिट्ररी हमने ये एक रियल नंबर लाइन ले लिया, ये 0 हो गया। अब मुझे देखना है कि मेरा आंसर कहाँ लाया करेगा, मेरा डोमेन कहाँ लाया करेगा। तो हमने डोमेन देखने के लिए कोई भी पॉइंट ले लिया। 3 रीजन हो गए हमारे पास, ये फर्स्ट रीजन हो गया, ये सेकंड रीजन हो गया, ये थर्ड रीजन हो गया। तो मैं x का वैल्यू पहले रीजन में ले लेता हूँ, -3 से 3 के बीच में देख लेता हूँ। तो -3 के और 3 के बीच में हमने चेक किया, एक वैल्यू ले लिया 0, तो 0 की वैल्यू ले लिया। लेट अस से x इज इक्वल टू 0 मैं चेक करने जा रहा हूँ, तो 0 माइनस 3 तो -3 आ जाएगा, और 0 प्लस 3 दैट विल गिव मी 3। तो ये वैल्यू तो लेस देन 0 है, तो ट्रू है। दैट मीन्स जो मेरा आंसर आएगा, मेरा आंसर लाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 भी कह रहा है मुझे, लेस देन एंड इक्वल टू 0 भी कह रहा है, तो इसका मतलब ये भी मेरे आंसर में आएंगे। तो ये रीजन मेरे पास आ गया। अच्छा, फिर देखता हूँ -3 के अगर बियॉन्ड जाऊँगा तो क्या ये भी मेरे डोमेन में आएगा। तो मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे एक वैल्यू ले ली, लेटर से x इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -4 में मैंने चेक किया, तो -4 -3 तो -7 हो गया, -7, और ये वैल्यू भी नेगेटिव आ गया, -4 प्लस ही नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। सिमिलरली हम 3 से आगे बियॉन्ड 3 हम चेक कर सकते हैं। 4 पे चेक कर लिया इस इनइक्वालिटी को, तो 4 माइनस 3 पॉजिटिव वैल्यू, 4 प्लस 3 पॉजिटिव वैल्यू, तो लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो दैट मीन्स जो मेरा डोमेन आया, जिसमें डोमेन की बात कर रहा हूँ, तो डोमेन आ गया मेरे पास -3 से लेकर 3। ठीक है, और हमने यहाँ से ये चेक कर लिया कि जो फंक्शन की वैल्यू आएगा, दैट मीन्स जो y आएगा यहाँ से, y तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ही आएगा, इसे ले लिया हमने इक्वेशन 1। ठीक, अब हम रेंज निकालते हैं। रेंज का मतलब y की वैल्यूज़। तो एक तो हमारे पास y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, पर कहाँ तक आएगा, तो वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम यूजिंग अपना जो मेथड है। तो अब सेकेंड स्टेप पे आ गए। अपने सेकेंड स्टेप का मतलब है कि हमें जो ये f(x) दिया हुआ है, y दिया हुआ है √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम कोशिश करेंगे राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y। ये लिख लिया हमने फॉर रेंज। ठीक है, ये प्रोसीजर फॉलो करें। तो y इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सिंपल सा मीनिंग है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका सिंपल सा मीनिंग है कि x इज इक्वल टू √9 माइनस वाई स्क्वायर।
अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर था और सिमिलरली यहाँ पे 9 माइनस वाई स्क्वायर हुआ। तो एक्स की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी यहाँ से भी, क्योंकि यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे एक्स की वैल्यूज़ निकालने के लिए कि 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से जो y की वैल्यूज़ आएंगी तो कहाँ से कहाँ तक आएंगी, ये डोमेन नहीं सॉरी, अब तो ये रेंज हो जाएगा। तो जो अब हमारे पास रेंज आएगा फंक्शन का वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, वो आ गया -3 to 3। तो ये सेकंड आ गया। फर्स्ट था कि y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए और यहाँ पे आ रहा है -3 to 3। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया और इस नंबर लाइन पे हमने चेक कर लिया कि एक तो वैल्यूज़ आ रही हैं बिटवीन -3 and 3। ये हमने -3 ले लिया आर्बिट्ररी, ये -3 ले लिया, तो यहाँ से तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, राइट। और जो फर्स्ट पार्ट था यूजिंग फर्स्ट, उसमें आ रही है 0 से लेके ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है पोजीशन। तो हमारे पास टोटल रिजल्ट क्या आ गया, मतलब कि दोनों को अगर हम कंबाइन करें, इंटरसेक्ट करें, तो हमारे पास एक तो 0 आएगा, 0 विल बी अ पार्ट ऑफ आवर आंसर, तो इसे डार्क कर दिया, ये +3 है सॉरी, 0 से लेके और लास्ट वैल्यू आ गया 3, 3 पे हमने कैप लगा दिया यहाँ पे, दैट मीन्स 3 क्लोज्ड। तो ये आ गया हमारे पास। तो अल्टीमेट y क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया y का। तो दैट मीन्स y अब जो आया हमारे पास, इट इज़ एन एलिमेंट बिटवीन 0 and 3। तो ये आ गया हमारे पास रेंज। तो इस क्वेश्चन के लिए डोमेन हम निकाल चुके हैं और रेंज निकाल चुके हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट अस से एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 हमने एक क्वेश्चन लिया f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर। अब इसका डोमेन निकालना है हमको और निकालना है रेंज। तो पहले तो डोमेन देख लेते हैं इसका। तो डोमेन क्या आना चाहिए, नीचे नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो नीचे नेगेटिव वैल्यू तो आएगा नहीं, क्योंकि x का हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये तो स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये वैल्यू नेगेटिव तो होगा नहीं। तो इसका मतलब जो डोमेन आ गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज, ठीक, ऑल रियल वैल्यूज। हम किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते इसमें। तो हमारे पास हो गया डोमेन। अब हम निकालते हैं इसका रेंज। अब रेंज निकालने के लिए तो आपको बताया था क्या है, फॉर रेंज क्या करते हैं। रेंज निकालने के लिए हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, राइटिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो y इज इक्वल टू x अपॉन 1 + x स्क्वायर, देयरफॉर y प्लस yx स्क्वायर इज इक्वल टू x, देयरफॉर y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू -y, y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x। ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म आ गया। ये तो एक क्वाड्रेटिक बन रही है बेसिकली, तो हम यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक की तरह ही लेंगे और वहाँ से इसके रूट्स निकाल लेंगे। सॉरी फॉर दिस, ओके। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया yx स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक हो गया हमारा x के अंदर। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -b होता है ना, तो इट इज़ 1 प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो b स्क्वायर आ गया, -4ac, तो -4y स्क्वायर अपॉन 2a अपॉन 2a अपॉन 2y। तो ये आ गया हमारे पास इसका रूट, x का वैल्यू ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो x का वैल्यू आया, अब हमें चेक करना है कि ये हमारे पास डिफाइंड कब होगा। तो डिफाइन कर लेते हैं इसको। तो पहला चीज़ तो ये कि नीचे जो y है, y 0 नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज यहाँ से फ्रॉम 1, सो फ्रॉम 1 फर्स्ट थिंग इज
y शुड बी ग्रेटर देन 0, पहला चीज। सेकेंडली, जो यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब 1 माइनस, सेकेंड क्या है, 1 माइनस 4y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स 4y² माइनस 1 शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स 4 अगर मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो ये आ गया y² माइनस 1/4 शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0। 4 कैंसिल किया क्योंकि ये 0 है, तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, 1 माइनस y माइनस 1/2 इंटू y प्लस 1/2 लेसर देन एंड इक्वल टू 0। फिर मैंने इस y को एक रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करने की कोशिश की, तो ये 0 आ गया, y इज इक्वल टू प्लस हाफ इधर आ गया और y इज इक्वल टू माइनस हाफ इधर आ गया। अब आंसर कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको बताया था, इसके बीच में आप एक वैल्यू ले लीजिए, माइनस हाफ और प्लस हाफ के बीच में हमें दो एक्सट्रीम वैल्यूज मिल चुकी हैं। लेटर से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं 0 के ऊपर, तो 0 पर चेक किया तो 0 माइनस, दैट मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू आ गया और ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो तो इसी के अंदर लाई कर रहा है, राइट। और यहाँ पे दोनों वैल्यूज इंक्लूसिव भी हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इक्वल टू भी आ रहा है, बट इसमें 0 नहीं है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही, फर्स्ट से आ रहा था y ग्रेटर देन 0 फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से, हाँ, y ग्रेटर देन 0 का मतलब y कैन नॉट बी 0, सॉरी, y ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, इट इज y कैन नॉट बी 0, ठीक है ना। y लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0 देखा जाएगा, y 0 नहीं होना चाहिए, फाइन। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई और ये कंडीशन आ गई, तो यहाँ से हमारे पास जो रेंज आएगा, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आया, ऑल रियल नंबर्स नहीं, हमारे पास तो आ गया ये कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से 1/2 तक, एक्सेप्ट कौन सा वैल्यू, एक्सेप्ट 0। तो ये हो गया रेंज और ये हो गया डोमेन, करेक्ट। तो क्वेश्चन हम ऐसे रिजॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटर से क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो हमें इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालना तो इजी है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। तो हमारे पास इसका डोमेन क्या आ गया, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। अब निकालते हैं रेंज, तो रेंज निकालना इसका इजी है, सबके पर्टिकुलर मेथड्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, कि ऊपर अगर मैं देखूँ तो ये तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे आ रहा है ये x प्लस 2, तो हमने x प्लस 2 से कैंसिल कर दिया, तो y का वैल्यू तो x माइनस 2 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया, x माइनस 2, ओ सॉरी ये x माइनस 2 नहीं है, नीचे x माइनस 2 है, तो हमने ये प्लस क्यों कर दिया, प्लस तो नहीं करेंगे इसको, ये तो माइनस करेंगे नीचे, तो ये नीचे अगर ये x माइनस 2 लिखा हुआ है तो ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास y का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया, तो हमारे पास ये तो रेंज आ गया। अच्छा, x का वैल्यू क्या नहीं है, x का वैल्यू 2 नहीं है, तो अगर x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 क्या आना चाहिए, ये तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 4, राइट। तो जब x का वैल्यू 2 नहीं है तो y का वैल्यू 4 नहीं आएगा, तो इसका मतलब अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 तो जनरेट नहीं हो सकता ना, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया रेंज, तो डोमेन भी आ गया और रेंज भी आ गया, तो ये क्वेश्चन इतने ईजी हैं, करेक्ट। तो डोमेन आ गया ये और रेंज आ गया ये, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन,
तो हम ये जो एग्जांपल ले रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन के लिए ले रहे हैं. सो लेट अस से fx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2. तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए अगर डोमेन निकालना है. तो फॉर डोमेन x शुड नॉट बी इक्वल टू 2. ये तो हमें मालूम चल गया, क्योंकि अगर x 2 होगा, और ये कहाँ से आया, सिंस x माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0. फाइन, तो डोमेन तो ये आ गया. अच्छा, रेंज देखे तो हमें दिखाई दे रहा है जो y है इज इक्वल टू, अगर मैंने ऊपर से माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो ये तो मैं अंदर लिख सकता हूँ x माइनस 2 और नीचे आ गया x माइनस 2. तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया. y का वैल्यू क्या आ गया है, तो y का वैल्यू आ गया -1. तो ये तो रेंज आ गया. तो हमारे पास रेंज क्या आ गया, रेंज ऑफ द फंक्शन एक सेट आ गया जिसके अंदर एलिमेंट आ गया -1. तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन. ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बुक में दिया हुआ है आपके. तो एग्जाम्पल, हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू वाई. तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं वैसे करते हुए जाएंगे. तो आप देख रहे हो नीचे एक्स का कोई भी वैल्यू हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ज़ीरो हो, तो सारी परमिसिबल वैल्यूज़ हैं नीचे. तो हमारे पास क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. तो दैट मीन्स अगर हम डोमेन की बात करें, सो डोमेन फॉर दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स. ठीक, अब बात करते हैं रेंज की. तो रेंज निकालने के लिए हमने आपसे फिर बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ ले ली तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई. देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या आ गया, y अपॉन 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर. तो x का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई. अब ये डिफाइंड कब होगा x, जब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी इट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब यहाँ से एक्सट्रीम वैल्यूज ले लेते हैं 2y की और उसे चेक कर लेंगे अपने नंबर लाइन के ऊपर. तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया. तो एक तो y इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लिया, और y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट. तो 1 माइनस वाई को और चेक कर लेते हैं. 1 माइनस वाई, इसे एक्सट्रीम वैल्यू निकाल लेते हैं हम, या y इज इक्वल टू 1. एट y इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, ये तो डिफाइंड नहीं होगा. तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, हम जिस पे चेक कर रहे हैं. अल्टीमेटली हम ये जो फ्रैक्शन बनाते हैं, ये जो भी हम वैल्यू यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इस वैल्यू से हमारे पास दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ आएंगी जिस पे हम इसको चेक करेंगे. तो एक तो हमने चेक लिया कि y इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लें, और दूसरा हम कह रहे हैं कि 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो हम एक 1 पे चेक कर लें. तो हमारे पास 0 1 आ गया. तो हमारे पास 3 यहाँ पे क्या आ गए, वी आर हैविंग 3 पार्ट्स. हम चेक कर रहे हैं इसको, y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ये. ठीक है, तो हमने पहले तो एक वैल्यू ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में 0 के, तो ले लिया इसको -1. लेटर से तो -1 पे चेक कर लेते हैं. तो y का वैल्यू अगर -1 है तो -1 अपॉन 1 माइनस -1 2. तो ये तो नेगेटिव वैल्यू हो गया, ग्रेटर देन 0 तो होगा नहीं. तो इसका मतलब ये मेरे पार्ट का आंसर नहीं है. सो इट इज़ डिस्कार्डेड. अब मैं 1 से बियॉन्ड कोई पार्ट ले लेता हूँ. लेटर से मैंने एक वैल्यू ले लिया 2, तो y इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लिया तो ये आ गया 2 अपॉन 1 माइनस 2. ठीक है, तो 1 माइनस 2 क्या हो गया, एक नेगेटिव वैल्यू हो गया. तो ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी मेरे पार्ट नहीं है. दैट इज़ नॉट द, इससे बियॉन्ड ये मेरा आंसर नहीं है, और यहाँ पे 0 से बियॉन्ड मेरा आंसर नहीं है. अब मैं चेक कर लेता हूँ 0 और 1 के बीच में. तो 0 और 1 के बीच में आंसर को चेक किया
तो लेट अस से मैंने ले लिया y का वैल्यू हाफ, तो y का वैल्यू अगर हाफ लिया तो ये आ गया हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, ये तो हाफ आ गया, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो दैट मीन्स ये मेरा आंसर है, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब मैं देखूं कि इसमें मेरे आंसर में 0 इंक्लूडेड है क्या, 0 पे ये वर्क कर रहा है क्या, क्योंकि हमें तो 0 पे चेक करना है ना। तो अगर y का वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो 0 अपॉन 1 माइनस यस 1 माइनस वाई, ये तो डिफाइंड होगा, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 0 भी मेरे आंसर में आएगा। ठीक है, क्या 1 मेरे आंसर में आएगा, नहीं आएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसमें, रेंज। तो हमारी जो रेंज आया इस फंक्शन का, रेंज इज इक्वल टू 0 टू कहाँ तक, 1, 1 इज ओपन। तो हमने इसको चेक कर लिया, डोमेन क्या आ गया, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या आ गया, इतना। तो ये सारे क्वेश्चंस इतने इजी हैं। अब एक क्वेश्चन और दे देता हूँ लास्ट, जो कि जनरली पूछ लेते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि हमने ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व किया है। तो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लिया, क्वेश्चन है एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस साइन 3x। इसका डोमेन बताइए और इसका रेंज बताइए। राइट, तो डोमेन निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर है वो तो 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स 2 माइनस साइन 3x किसके लिए, डोमेन के लिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स ये 0 कब होगा, व्हेन साइन 3x इज इक्वल टू 2। बट साइन जो होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो साइन 3x कभी भी 2 नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी 2, कांट बी 2, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब ऑल परमिसिबल वैल्यूज। तो डोमेन तो आ गया, डोमेन क्या आ गया, ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। हम बात करते हैं रेंज की, रेंज। अब रेंज कैसे निकालना है इसका, तो इसका थोड़ा सा टेक्निक है अलग से, आप और भी तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्निक क्या है, हमें इस नंबर को जनरेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो कर लेते हैं फॉर रेंज। हाँ, तो हमें पहले साइन 3x का मालूम है, हमें मालूम है कि -1 इज लेसर देन इक्वल टू साइन 3x। साइन 3x का मतलब कुछ भी वैल्यू हो x y z इज लेसर देन इक्वल टू 1। अब हमें जनरेट करना है 2 माइनस साइन 3x, तो हमने क्या किया, माइनस का साइन लगा दिया। जैसे हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी को, सारे बीच में जो साइंस होंगे वो पलट जाएंगे, फ्लिप कर जाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन 3x। ये तो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास किसकी, इनइक्वालिटीज़ की। अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ऑल द साइंस, ऑल द ये जो बीच में हमने साइन लगा रखे हैं ये फ्लिप कर जाएंगे। अब हमें ऐड करना है 2, तो हम ऐड कर लेते हैं 2 टू ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आ गया 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। ये तो -1 था ना, फ्लिप हो गया था, तो ये -1 आएगा, सॉरी। तो -2 + 1 कितना हो गया, तो +1 हो गया, तो ये 3 नहीं आएगा, इट विल नॉट बी 3, इट विल बी इक्वल टू 1। अब हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, 1/2 माइनस साइन 3x। तो हम क्या करेंगे, इन सबको रेसिप्रोकल कर देंगे, और जब रेसिप्रोकल कर देते हैं तो उस केस में हमारे पास जो साइन है बीच में, अगेन वो फ्लिप कर जाएगा। ठीक है, 1 आ गया, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ये जो वैल्यू आ गया, ये तो हमने देख लिया कि 1/3 इज लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू तो f(x) का वैल्यू है, f(x) का मतलब y का वैल्यू है। तो दिस इज लेसर देन इक्वल टू 1, तो हमारे पास रेंज आ गया। तो व्हाट इज रेंज ऑफ द फंक्शन, हमारे पास 1/3 से 1 तक वैल्यूज आ गया। ठीक है ना, इक्वल टू लिखा हुआ है। तो ये इसका आंसर आ गया। डोमेन क्या हो गया, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या हो गया, रेंज इज दिस वन। सो देयर शुड बी नो डाउट नाउ, राइट।
अब डोमेन और रेंज निकालने के लिए अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास, और अगर डाउट होगा तो भी क्लास में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.